अफगान तालिबान के साथ तनाज़े की आड़ में टीटीपी इस तरह से एक्टिव हो चुकी है और पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर एक्टिव है। कई लोगों को उन्होंने अभी तक हमारे पुलिस वालों को मार डाला है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि तालिबान हमें चैलेंज कर रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के मामले को लेके, इस कशीदगी को लेके बाकायदा इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इनको जा जाके सपोर्ट किया तालिबान को, और आज ये तालिबान आपको ही निगलने के लिए, आपको ही खाने के लिए बैठे हुए हैं। पाक फौज के जवानों को लहूलुहान किया गया है। एक्शन लेने का और झाड़ू फेरने का वक्त आ चुका है। इस इंसिडेंट के बाद एक मॉर्टर फायर जो है वो पाकिस्तान की साइड पे चला है, पाकिस्तान की साइड से चला है अफगानिस्तान की तरफ। ये ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं, उसके मुताबिक वहां पे तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ है। तो दुश्मन घात लगाकर बैठा था, बुज़दिलाना कार्रवाई की और 4 पाक फौज के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया पे तो मोटर गोले शोले ये तो कोई मसला नहीं, ये तो घरेलू खिलौने हैं। वहां पे रॉकेट लॉन्चर चल जाए, इधर से उधर से इधर चल जाए। कई बार अटैक कर चुके हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद, लेकिन उस पर ना तो हम परेशान हैं और ना ही हमें उसकी कोई खास परवाह है। ये है सिचुएशन हमारी बेबसी की और उनकी दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की। हमने कहा नहीं, इस्लामी भाई हैं सारे ले आओ, वो इस्लामी भाइयों ने पकड़ के हमारी मुआशरे की तबाही उतार के रख दी अफगानियों ने। ये जब तक इनको रगड़ा ना लगा तब तक ये आपका एहसास नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एक जानिब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर आए रोज किसी न किसी मकाम पर तालिबान की फोर्सेस और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान कशीदगी, बाड़ लगाने के मसले पर सामने आ रही है। लेकिन इस सब के अंदर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। टीटीपी पाकिस्तान के अमन की सबसे बड़ी दुश्मन कलदम दहशतगर्द जमात किस तरह से एक्टिव हो चुकी है और पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। पाक फौज के जवानों को लहूलुहान किया गया है और इस सब के अंदर अब किस तरह से एक्शन लेने का और झाड़ू फेरने का वक्त आ चुका है। और अफगान तालिबान का जो सबसे बड़ा वादा था कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उस पर किस तरह से सवालिया निशान, एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और इस सब के अंदर अफगान तालिबान के मकामी कमांडर और फौजी क्या खामोश तमाशाई हैं, कह रहे हैं चलो ठीक है, हम तुम्हें देख ही नहीं रहे, जो मर्जी करो। जाहिर बात है वो फ्री हैंड देने के मुतरादिफ ही है। इन्होंने 20 दिन के अंदर 46 अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री पर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किए हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा, दिलचस्प चीज, इस वक्त का हाईएस्ट फिगर और सेकंड हाईएस्ट फिगर दोनों पिछले 4 महीने के हैं, जो कि तालिबान के इख्तदार में आने के बाद के हैं। 3 महीने के अंदर इन्होंने 1 महीना सीज फायर रहा, बाकी 2 महीने के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा अटैक्स हुए। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, पानी सर पर से गुजर चुका है और अब बर्दाश्त नहीं। फिर पाक फौज कार्रवाई करती है तो ये हमारे शेर जवान जब उनके ऊपर दाड़े तो दुश्मन घात लगाकर बैठा था, बुज़दिलाना कार्रवाई की और 4 पाक फौज के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। हम तो तालिबान के सगे बनते हैं, हम उनके मामे चाचे लगते हैं। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर एक्टिव है। कई लोगों को उन्होंने अभी तक हमारे पुलिस वालों को मार डाला है। कई बार अटैक कर चुके हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद, लेकिन उस पर ना तो हम परेशान हैं और ना ही हमें उसकी कोई खास परवाह है। अब कोई उठेगा, कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है। ये आप लोगों ने मुल्क का हाल कर दिया है, ये आप लोगों की गलती है जिसकी वजह से सब लोग अब भुगत रहे हैं। कहाँ आपने जो है इनको जा जाके सपोर्ट किया तालिबान को, और आज ये तालिबान आपको ही निगलने के लिए, आपको ही खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप ये बता दीजिए कि सब कुछ करके आपको फायदा क्या हुआ। तालिबान के ये जो फौजी थे जो कि अफगानिस्तान में हैं, उन्होंने अब पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की फौज जो है वो एक बॉर्डर पे एक 2600 किलोमीटर लंबी जो है वो लगा रही है फेंस, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि तालिबान हमें चैलेंज कर रहे हैं
कि ये वो तालिबान है जिसके लिए पाकिस्तान दर-बदर ठोकरें खा रहा है। तालिबान को सिर्फ रिकॉग्नाइज होने दें एक दफा। ये पाकिस्तान के साथ वही करेंगे जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है बिलाल करीमी, वो कह रहे हैं हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान और तालिबान की जो फोर्सेज हैं ये फेस टू फेस हो चुके हैं। ये थोड़ा आपस में हुआ है। और ये जो बहुत सारे अब होता क्या है कि तालिबान इस तरह की खबरें लीक करवाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक मोटर फायर जो है वो पाकिस्तान की साइड पे चला है, पाकिस्तान की साइड से चला है अफगानिस्तान की तरफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया पे तो मोटर गोले शोले ये तो कोई मसला नहीं, ये तो घरेलू खिलौने हैं। वहां पे रॉकेट लॉन्चर चल जाए, इधर से उधर से इधर चल जाए। ये तो पाकिस्तान के अंदर तो इतना अफगानी होगा कि पाकिस्तान का तो ये मुआशरा बिगाड़ के रख देंगे। क्योंकि वहां पे तो देखें, वो अगर हालात इतने खराब हैं तो वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये कोई वो आप माजी की बातें चले कि वो मुस्लिम ब्रदर और सारी कहानियां, कोई ब्रदर नहीं होता। सबसे पहले अपनी रोटी पूरी करनी है, अपने लोगों को खिलाना है। सो हम इनके लिए जो है वो पूरी दुनिया में कटोरे लेके घूम रहे हैं। हम इनके लिए पूरी दुनिया में कि यार इनको रोटी दो, यार ये मर जाएंगे, इनके लिए मदद करो। उल्टा दुनिया में इल्जाम लगाती है, लो जी अपने लिए भी मांगते हैं, तालिबान के लिए भी मांगते हैं। क्या हमने कहा नहीं इस्लामी भाई हैं सारे ले आओ, वो इस्लामी भाइयों ने पकड़ के हमारी मुआशरे की तबाही उतार के रख दी अफगानियों ने। तो हमें बस करनी होगी और इनको एक टफ लाइन भी देनी होगी। ये जब तक इनको रगड़ा ना लगा तब तक ये आपका एहसास नहीं करेंगे। देखिए, अभी 2-4 रोज़ पहले जो वीडियो सामने आई हैं जिसमें कुछ तालिबान को दिखाया गया है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ड्यूरल लैंड है वहाँ पर पाकिस्तान की जो फेंस है उसको उखाड़ रहे हैं, उसको उन्होंने उतार दिया वहाँ से। इस तरह की वीडियोस कुछ वायरल हो गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ और इसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि ड्यूरल लैंड में जो तालिबान है वो ये करने लगे हैं। तालिबान ने ये जो कुछ किया है और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। वैसे तो खैर जाहिर है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद होते हैं वो ऐसे ही मूड में नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान के लिए। अफ़गान तालिबान जिनके लिए हमने इतना किया है कि 7 अरब का हमने उनके लिए पैकेज भी दे दिया। हमारे अपने मुल्क में आप देख लीजिए इकॉनमी का क्या हाल है कि हम कर्ज़े ले लेकर जो है वो अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमने इसके लिए OIC भी करवा दी। ये कब हुआ? जब यहाँ पर OIC करवाई गई है। पहले वो देख लें वीडियो, फिर बात करते हैं। अब आप सोचिए कि हम अफ़गानिस्तान के लिए OIC करवा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बुला रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये हमारे बरादर मुल्क है। ये है सिचुएशन हमारी बेबसी की और उनकी दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की। लेकिन इसके बावजूद हम तैयार रहते हैं कि कोई बात नहीं, TTP से भी कर लेते हैं हम मुआहिदा और हम कहते हैं इट्स ओके, जो होना था हो गया, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो कुछ मज़ीद तैयारी और मज़ीद ख़तरनाक इरादों के साथ हमें मालूम होते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तालिबान की कशीदगी है, इस बारे में कोई अब दूसरी राय नहीं है और ये बात हम सब मान भी रहे हैं। क्लेम ये है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर से आगे उनके इलाके में आया है। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने इस बॉर्डर के ऊपर तैनात करने के लिए अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दिया है कि तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के मामले को लेके, इस कशीदगी को लेके बाकायदा एमरजेंसी नाफिज कर दी है, या जिसको हंगामी सूरत हाल नाफिज करना कहते हैं। जो पंजशेर से ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ है।